फरीदाबाद में यूं तो नगर निगम अपने भ्रष्टाचार और कारगुजारियों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब की बार जो मामला सामने आया है वो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का है, जो कि दशहरा मैदान है, जहां पर हमेशा हर साल दशहरा मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम के साथ इस ग्राउंड में ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन इस ग्राउंड को अब डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जहाँ पर शहर का सारा कूड़ा निकाल कर यहाँ पे डाला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त बहुत ही नजदीक आ रही है और इसके बाद दशहरे का मेला भी लगने वाला है। कैसे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी इस कूड़े को यहाँ से हटाकर इस जगह को परेड ग्राउंड या फिर मेला ग्राउंड बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आने वाला है दशहरा ग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा गंदगी हुई पड़ी, कीचड़ हुई पड़ी। क्या तैयारी है सर? इस बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 15 अगस्त के लिए हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है। जो कूड़ा कचरा वहाँ पड़ा है उसके हमने डेजिग्नेटेड पॉइंट पर डालने के लिए एक टेंडर दे दिया है। एजेंसी ने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। एजेंसी को ये बोला गया है कि अगले 4 से 5 दिन में उस काम का निपटाया जाए और साथ ही एक टेंडर इस चीज़ का लगाया गया है ताकि उसकी मेंटेनेंस हो सके वो दशहरा मैदान की। तो जो हमने टाइम सीमा निर्धारित की है, टाइम लिमिट निर्धारित की है, वो है 11 अगस्त। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 11 अगस्त तक हम इस मैदान को 15 अगस्त की आयोजन के लिए तैयार कर दें। सर, ठेकेदार ने सफाई की, नालों की और गंदगी ला के घाट डाल दी। पहले टेंडर हुए, उसके बाद उठाने के लिए दोबारा टेंडर कर रहा है निगम। तो रेवेन्यू लॉस सर सरकार को दो बार हो रहा है इस चीज़ में क्या? इसमें हमने संज्ञान लिया है और जो कंसर्न एक्शन है जो उनसे सवाल किए गए कि आपने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने बताया कि समय अवधि थोड़ा कम होने के कारण हमें ये करना पड़ा क्योंकि मानसून काफ़ी नज़दीक था। तो अर्जेंसी को देखते हुए, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ये किया गया है। फ्यूचर में ऐसी कोई कमियां ना है हमारे कार्यकाल में, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी को हम एक अपने जो टेंडर में उसमें पॉइंट लेंगे ताकि इसको एक डेजिग्नेटेड पॉइंट पर डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सर, एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, उसके बारे में क्या करें? इसमें हम निरंतर ड्राइव चलाते हैं। अब इसमें एनक्रोचमेंट 2 टाइप की, एक टेम्प्रेरी और एक परमानेंट। टेम्प्रेरी एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हम निरंतर ड्राइव चला रहे हैं, और जो परमानेंट एनक्रोचमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर अपने एरिया कवर कर रखा है या किसी ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है, तो उसके ऊपर भी हम खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सफाई अभियान हम चला रहे हैं 15 दिन का। इसी सफाई अभियान के साथ साथ 15 दिन का हम एनक्रोचमेंट रिमूवल प्लान भी चलाएंगे। सर, शहर में अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही हैं। घर हैं, ठीक है, अपना लोग बाग रहने के लिए बना रहे हैं, उससे वो नहीं है, लेकिन कमर्शियल जो काम कर रहे हैं बिना नक्शा पास कराए, रेवेन्यू लॉस वाला सरकार का उनके ऊपर क्या रहेगा? हाँ, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप होपास पोर्टल से अपना बिल्डिंग प्लान पास करें। साथ ही हमने कुछ दुकानें और कुछ रेसिडेंशियल एरियाज़ को हमने हाउसेस को हमने सील किया है और इस सीलिंग की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। और लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो अपना बिल्डिंग प्लान पास कराए। मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुछ लोगों ने तिगांव रोड पे, जैसा कि हम देखते हैं तिगांव रोड पे कभी लोग बिल्डिंग प्लान पास करा के दुकानें नहीं बनाते थे, पर आज के समय पे वहाँ पर 2 से 3 कंस्ट्रक्शन चल रही हैं जिनको मैंने पर्सनली विजिट किया था और उनके बिल्डिंग प्लान पास है। तो लोगों में जागरूकता फैल रही है और हम कोशिश करें कि लोग गवर्नमेंट की फ़ीस जमा करके बिल्डिंग प्लान पास कराएं ताकि वह अपना जो भी निर्माण कर रहे हैं वो एज़ पर बिल्डिंग प्लान बना सकें। सर, रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार बार बार कह रही है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी है, तोड़फोड़ विभाग उसमें नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वही तोड़फोड़ के जेई और जो अधिकारी हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये विधायक की सिफारिश है या मंत्री की सिफारिश है, और उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस तरह की हम उनको शिकायत देते हैं या किसी चीज़ की जानकारी देते हैं तो वो फिर उस रिपोर्ट में यही कहते हैं कि ये किसी सिफारिश से है, विधायक की सिफारिश है या फिर मंत्री का नाम लेते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसी कार्रवाई उन पर होगी? और ऐसे कई पॉइंट जो है जेई साहब को यहाँ पर बताए गए थे लेकिन उनको कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, नॉट ओनली जे और एसडीओ, इसमें जॉइंट कमिश्नर की पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो अपने एरिया में एज़ पर बिल्डिंग प्लान। तो जैसा कि मैं वीकली एक प्लान विजिट करता हूँ, अपनी साइट विजिट करता हूँ, तो जैसा भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है आई डू सीलिंग्स, और जो भी बिल्डिंग एज़ पर बिल्डिंग प्लान नहीं होती है लोगों को समझाते हैं कि आप बिल्डिंग प्लान पास करें और उसके बाद ही बनाएं। यदि फिर भी ऐसा कुछ कार्य चल रहा है नीचे तो उन जेई और एसडीओ पर हम कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। इस बारे में जब हमने नगर निगम बल्लभगढ़ के जॉइंट कमिश्नर करण भगोरिया से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि 11 अगस्त तक इस सारे मैदान को पूरे तरीके से साफ और स्वच्छ बनाया जाए ताकि आने वाला स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से और सही तरीके से मनाया जा सके। इसके लिए उन्होंने बताया कि टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कूड़ा डालने के लिए पहले टेंडर जारी किया गया और फिर अब कूड़ा हटाने के लिए दूसरा टेंडर जारी किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार को ही राजस्व का नुकसान है। इसके साथ ही फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हो रहे अतिक्रमण और अवैध इमारत के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि इस मामले में वो भी सबसे सख्त कार्रवाई जल्द करने वाले हैं। अवैध अतिक्रमण और अवैध इमारत बनाने वाले सावधान हो जाए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।